शाह के बिहार में सीमांचल के दौरे को लेकर। अमित शाह का 2 दिन का सीमांचल दौरा जो है वाद से शुरू हो रहा है। शाह विधायकों, सांसदों, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही पूर्णिया, किशनगंज में रैली भी करने वाले हैं। अमित शाह की रैली में महागठबंधन में खलबली है। तेजस्वी से लेकर दूसरे नेता इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। तो बीजेपी पूछ रही है कि आखिर आप लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। सीमांचल विधानसभा सीटों में 8 पर बीजेपी कब्जा है, तो बाकी आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और दूसरे दलों का। लोकसभा में 4 में से 3 पर जेडीयू कांग्रेस पर काबिज है, तो बीजेपी 1 पर। किशनगंज में मुस्लिम आबादी करीब 70% है। तो कटिहार की बात की जाए तो करीब 45%, अररिया में करीब 43% मुस्लिम आबादी को देखते हुए विपक्ष इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ रहा है। 2024 के लिए शाह का ये शंखनाद शुरू हो गया। चाहे जाए देश चूल्हा भाड़ में जो राज्य की सरकार है उसे वोट चाहिए, उसे चाहे बांग्लादेशी आकर के धर्मशाला बना ले, लेकिन आरजेडी, जदयू और कांग्रेस को वोट देते रहिए, उसका समर्थन करते रहेगी और हमारे जैसे लोग उसका विरोध करते। आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है, बेकार की बातें करनी है, भूल जुलूल बात कहेंगे। अमित शाह जी आएंगे, क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेंगे, और कौन काम है? तो एक बार हम आपको इस इलाके का समीकरण बता देते हैं। देखिए, लोकसभा में 4 सीटें हैं। किशनगंज कांग्रेस जीती, पूर्णिया जेडीयू जीती, कटिहार भी जेडीयू के पास है, अररिया जो है वो बीजेपी के पास है। ये 4 सीटें लोकसभा के हैं। सीमांचल और इस बार चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि जेडीयू वापस से आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। कांग्रेस के पास किशनगंज सीट पहले से मौजूद है। अररिया एक सीट खाली ऐसी है जो बीजेपी के पास है। ऐसे में जब यहां अमित शाह पहुंचेंगे सीमांचल में और यहां पर उनके संबोधन को लेकर पहले से इतनी गर्माहट है, तो बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना कि यहां से वो क्या मैसेज आवाम को देते हैं, कैसे कटाक्ष सत्ता पक्ष वहां पर करते हैं और उसके बाद क्या रिएक्शन बिहार की मौजूदा सरकार की तरफ से अमित शाह के इस दौरे को लेकर आते हैं। तो सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, कितने किधर है? किशनगंज में 67% तकरीबन मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी जो है वो 31.43% है। ये किशनगंज की बात करें। कटिहार की बात करेंगे 44.47% मुस्लिम आबादी है, 54.85 हिंदू आबादी। पूर्णिया में 39.46 मुस्लिम फीसद आबादी, हिंदू आबादी 60.94% है। मुस्लिम आबादी अररिया की बात करेंगे तो 42% है और हिंदू आबादी 56% तकरीबन। यही वो इलाका था जहां पर एआईएमआईएम ने सीटें जीती थी। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक भी ऐसे थे जो आरजेडी की तरफ चले गए थे। तो अमित शाह का जो अभियान है वो शुरू हो गया है और इसमें आरजेडी ने आने से पहले ही इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है। ये कहा कि देखिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए अमित शाह यहां का दौरा कर। केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज सीमांचल पहुंच रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी बिगुल फूंकने के लिए आखिर सीमांचल क्षेत्र को ही क्यों चुना है। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। हम इस वक्त पूर्णिया में हैं जहां पर आज अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर उनकी पहली जनसभा होगी। उसके बाद बैठकों का दौर होगा बीजेपी नेताओं, सांसदों के साथ और हम यहां के आम लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं अमित शाह के दौरे के बारे में और क्या मुद्दे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये अशोक पासवान। अशोक जी, ये बताइए, अमित शाह आ रहे हैं, आपको जानकारी होगी। क्या लगता है सीमांचल को उन्होंने क्यों चुना है इस क्षेत्र में जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है? देखिए, सीमांचल पिछड़ा वर्ग है, यानी कि यहाँ दलित, आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर अधिक है और मुस्लिम का तो खैर अधिक से अधिक समझिए, मैंने किशनगंज जिला तो 60% मुस्लिम है। पूर्णिया जिला भी करीब करीब सर हम समझते हैं 30% मुस्लिम है। तो अभी मान लिया जाए आदि जो अलग हुए हैं
बिहार में जो अलग हुए हैं बीजेपी से और ये नीतीश जी से जो अलग हुए हैं, तो शायद इनको कुछ अपने आप को कुछ कमजोर महसूस करते होंगे। हाँ, हम लोग तो खैर बीजेपी को मजबूत मानते हैं, लेकिन वो गठबंधन में जो अलग हुए हैं, इस ख्याल से भी अगले लोकसभा में अपना यहाँ दौरा कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं पर नजर है। हाँ जी, मुस्लिम मतदाताओं पर इनका नजर है।